चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 5 करते हैं। इलस्ट्रेशन 5। फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ रोहित एंड सन्स एट द क्लोज ऑफ द ईयर 2014। ठीक है, अब देखिए रोहित एंड सन्स नाम का कोई कंपनी है या बिजनेस आप कह सकते हैं, उसका ईयर क्लोज हो रहा है 2014 में और ये लेजर बैलेंस है। ठीक है, स्टॉक है जो कि डेबिट में आता है क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, वेजेस डेबिट, फैक्ट्री पावर डेबिट, स्टॉक क्लोजिंग है क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम का अलग से होगा जर्नल, क्योंकि यहाँ पे जर्नल प्रॉपर बोल रहा है, इसलिए हम लोग ये जो परचेज रिटर्न है और सेल्स रिटर्न इसको डेबिट क्रेडिट की जैसा दिखा रहे हैं। अगर मेन सम्स होता जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे सम्स, तो वहां पे क्या होगा कि परचेज से परचेज रिटर्न लेस होगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न। लेकिन यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेट नहीं बनाना, यहाँ पे हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, आप देखिए सेल्स, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, इसका अलग जर्नल एंट्री होगा। फिर हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो इसका करना क्या है, जर्नल एंट्री करना है जर्नल प्रॉपर में। तो चलिए आइए अब हम लोग एक पेपर लेंगे जिसमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। मेरे पास पहले से बना हुआ है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको फॉर्मेट बनाया नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करिए। इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड सन्स, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए क्या होगा। 2014, ध्यान से देखिएगा, दिसंबर में एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे दिसंबर 31। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू, क्या क्या आएगा मैं पहले बता दे रहा हूं। देखिए ओपनिंग स्टॉक है 21,000, परचेज है 1,40,000, सेल्स रिटर्न 12,000, वेजेस 15,000, फैक्ट्री पावर 12,000। इस तरह से आप अगर अलग अलग कर लेंगे तो फटाफट सम्स आपका सॉल्व होगा। तो ये सारा आइटम हम लोग दिखाएंगे। चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूं। 2 ओपनिंग स्टॉक अकाउंट कितना है जी, 21,000। 2 परचेजेज अकाउंट 1,40,000। 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है जी, 12,000। 2 वेजेस अकाउंट, इसका है अमाउंट 15,000। 2 फैक्ट्री पावर अकाउंट 12,000। ठीक है, अब देखिए ये सारा आप जब ऐड करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 2 लाख। ठीक है, 21,000 प्लस 1,40,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 होता है 2 लाख। आप यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए जो जो यहां पे क्रेडिट है वो हम लोग किस हिसाब से लिखे हैं, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट के हिसाब से। अब देखिए जहां आपको जर्नल करना है तो क्रेडिट वाला डेबिट होगा, सेल्स डेबिट होगा, परचेज रिटर्न डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा। ठीक है, कितना से 2,24,000, 8,000 और 26,500। तो चलिए आइए इसको हम लोग करते हैं। अब तारीख वही होगा दिसंबर 31। सबसे पहले सेल्स अकाउंट डेबिटेड कितना, 2,24,000।
नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, $26,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड, कितना से 8,000। टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 2,58,500। क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट balances to trading account। ये हुआ। आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख से डेबिट है, ट्रेडिंग अकाउंट 2,58,500 से क्रेडिट है। तो हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइन से देख रहे हैं तो आपको याद होगा हम बताए थे जब आपका क्रेडिट डेबिट से बड़ा होता है तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 31st ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड 2,58,500 माइनस 2,58,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना होगा जी, 58,500। आप यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि जर्नल कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जा रहा है। स्टॉक है जो कि फॉर्मेट में डेबिट होता है, ठीक है, परचेज फॉर्मेट में डेबिट है, सेल्स फॉर्मेट में क्रेडिट है। कौन सा फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट हम आपको आगे के वीडियोस में समझाए थे। परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, वेजेस डेबिट, फैक्ट्री पावर डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। आप जर्नल एंट्री करना है, इसलिए जो यहाँ पे डेबिट लिखे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट लिखे हैं वो डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 सेल्स, 2 वेजेस, 2 फैक्ट्री पावर। ठीक है, अमाउंट सारा लिख दिए, ये आ गया 2 लाख। फिर सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, 2 ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट लिख दिया। इससे ये लेस किए, आ गया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपना ट्रेडिंग भी 2,58,500 हो गया डेबिट में और क्रेडिट में, दोनों साइड बैलेंस हो गया और इस तरह से ये सम्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।